हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईएमएस सेगमेंट से जो एसी बनाने वाला जो कंपनी है, यानी जो एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, जो एसी मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका ओईएम उसके साथ ओडीएम इस दो सेगमेंट में काम करते हैं। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी सपोज कोई कंपनी जैसे वोल्टास ने आपका जो अंबर एंटरप्राइज को एक पूरा डिज़ाइन वगैरह दे दिया है और उसके हिसाब से अंबर जो एसी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे उसे कहते हैं ओईएम, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और ओडीएम का मतलब होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी सपोज अंबर एंटरप्राइज ने पूरा एकदम डिज़ाइन से लेकर पूरा प्रोडक्ट बिल्डिंग से लेकर पूरा आपका टेस्टिंग सब कुछ करके वो कोई आपका थर्ड पार्टी प्लेयर को दे देते हैं, फिर थर्ड पार्टी प्लेयर अपना लेबल वगैरह चिपका के मार्केट में सेल कर देते हैं। इसे कहते हैं ओडीएम। और अगर आप मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो ओईएम से ज़्यादा मार्जिन आपको ओडीएम में मिलता है, क्योंकि ये पूरा एंड टू एंड पूरा जो काम करते हैं वो करते हैं आपका जो अंबर एंटरप्राइज जैसे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये हो गया आपका इस तरह का बिजनेस मॉडल। तो अगर आप देखेंगे मैं इस वीडियो में, अगर आप ईएमएस सेगमेंट में देखेंगे इसका बहुत सारे सब सेगमेंट है। जैसे कोई आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करते हैं, कोई आपका ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट यानी पीसीबी ओसैट इस तरह का सेगमेंट में काम करते हैं, कोई डिफेंस में ज़्यादा काम करते हैं, कोई आपका स्मार्ट मीटर में ज़्यादा फोकस है, किसी का रेलवे एरोस्पेस में ज़्यादा फोकस है। लेकिन हम इस वीडियो में जो 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका फोकस है आपका एसी मैन्युफैक्चरिंग के तरफ। तो इस 3 कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइज, दूसरा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और तीसरा है ईपैक ड्यूरेबल करके। तो इस 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है। और तो यही बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे जो एसी इंडस्ट्री है तो उसका ग्रोथ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एसी का मार्केट देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो इंडिया है बहुत ही अंडर पेनेट्रेटिंग है, यानी एसी का अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करेंगे या फिर यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे, अगर आप एशिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया बहुत ही अभी नीचे है, अंडर पेनिट्रेशन है एसी वाले मार्केट में। तो एसी वाले सेगमेंट में जो टैम है यानी टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है और इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा है। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो एसी का जो इंडस्ट्री लेवल जो ग्रोथ है मोटा मोटी आपका है 12 से 13% के रेंज में एसी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में इस मार्केट ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे है। लेकिन एसी वाले सेगमेंट में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें एक सीजनल इफेक्ट है, क्योंकि आप देखेंगे एसी नॉर्मली समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। अगर कोई साल में समर सीजन अच्छा नहीं आए, यानी आपका मॉनसून ज़्यादा पहले आ गए और ज़्यादा लास्टिंग कर गए, यानी ज़्यादा ड्यूरेशन रह गए, तो उस ईयर में आप देखेंगे आपका एसी का सेल कम होगा। इससे क्या होगा, इससे उसका जो रेवेन्यू है रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा। ये एक सिंपल बात है। दूसरा बात है, अगर आप देखेंगे जैसे आपका इस साल यानी FY26 में आप देखेंगे मॉनसून बहुत पहले आ गया था, गर्मी बहुत कम थी, इसीलिए इसका जो एसी जो मैन्युफैक्चर जो बिजनेस था वो बहुत पिटाई हुआ था इसका, क्योंकि उसका सेल्स वगैरह में बहुत दिक्कत आ गया था। इसी वजह से उसका रेवेन्यू भी डाउन हो गया था, फिर मार्जिन में भी हिट आया था। तो एक बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इस करंट सिचुएशन में, अगर आप देखेंगे तो करंट सिचुएशन में आपका जो इनपुट कॉस्ट है, इसी का इनपुट कॉस्ट क्या होता है, कॉपर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, कॉपर लगता है। लेकिन कॉपर का अगर आप प्राइस देखेंगे लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट 60-70% से कॉपर का प्राइस बढ़ चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट 5 मंथ में। तो इसका वजह से जो एसी बनाने वाला जो कंपनी है उसका भी प्राइस बढ़ गया है, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं था FY26 में। इस वजह से उसका मार्जिन बहुत इम्पैक्ट हुआ था। अगर आप हर एक कंपनी जैसे अंबर या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर ईपैक का देखेंगे, उसका सबका मार्जिन बहुत अच्छे लेवल से घटा है। तो ये उसके साथ अगर आप देखेंगे जो बी नॉर्म्स, यानी जो आपका जो स्टार जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में जो स्टार वगैरह लगते हैं, जो एनर्जी को दर्शाता है कि कितने एनर्जी एफिशिएंसी है इसमें, तो उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे उसका भी एक चेंजेस वगैरह आया है। जो पहले 5 स्टार रेटिंग था वो अभी 4 स्टार के लेवल पे आ चुका है, और जो 4 स्टार था वो 3 स्टार के लेवल पे आ चुका है। इससे क्या हुआ है, जो
जो मैंने आपका इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था उसको आपको FY26 के एंड में ही स्टार्टिंग में इसको आपको पूरा स्टॉक क्लियर करना पड़ेगा। यानी आप FY26 से आपका साल 2026 से जो नया वाला जो माल आएगा वो नया गाइडलाइन के अनुसार आएगा। इससे क्या होगा, उसको जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के ऊपर बहुत अच्छा खासा पैसा रहा था और उसको कम दाम में अपना माल को रिटेलर को देना पड़ा, तो इस वजह से भी उसको थोड़ा हिट आया है। तो बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से आप देखेंगे जो एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है जैसे अंबर, ईपैक, फिर आपका पीजी, इलेक्ट्रोप्लास, सबका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे हिट हुआ है, मार्जिन हुआ है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुआ है, तो सब बहुत ही दिक्कत में चल रहा था। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे यानी FY27 में आपका जो समर चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में समर बहुत तगड़ा चल रहा है और इसी वजह से आप देखेंगे इसका कमेंट्री थोड़ा बहुत सुधार रहा है। फिर भी इसके जो कमेंट्री है मेरे हिसाब से BREC है अभी तक, और उसके साथ इंडस्ट्री वाइज अगर आप प्ले करेंगे तो भी आपका जो 3 प्लेयर है, जो मेजर 3 प्लेयर है, तीनों प्लेयर का अगर आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सपोज अगर मेरे को कहना है कि हम कोई एसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से एसी वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है। इससे बहुत अच्छे कंपनी EMS सेगमेंट में मिल जाएगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स माल का जो रिटेलिंग करते हैं उस सेगमेंट में आपको अच्छा खासा बेट मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको एसी में इंटरेस्ट है तो आप अंबर एंटरप्राइज को देख सकते हैं। इसका रीजन क्या है हम इस वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंबर एंटरप्राइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो उसका 3 बिजनेस का वर्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है उसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी एसी और नॉन एसी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ऑलमोस्ट एसी का परसेंटेज है 45%, नॉन एसी का परसेंटेज है आपका 55%। तो इसका और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका ऑलमोस्ट 75%। तो इसका जो 75% जो रेवेन्यू आते हैं वो कंज्यूमर सेगमेंट से आते हैं और उनमें से ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आते हैं एसी से। और अगर आपका एसी बिजनेस अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका रेवेन्यू उतना लेवल से नहीं बढ़ेगा, ये तो सही बात है। उसके साथ उसका और एक डिवीज़न है जिसका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें ये लोग जो PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करते हैं, उसके साथ BR प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं। BR प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब होता है जो ग्रीन कलर का जो पैनल आते हैं उसे कहते हैं आपका BR यानी नेकेड PCB बोर्ड। उसके ऊपर आपको सोल्डरिंग करके वायर का कनेक्शन वगैरह करके उसे कहते हैं आपका PCB। वो आपका असेंबल होता है आपके हर एक प्रोडक्ट में। अगर आप देखेंगे जो PCB का जो यूज़ होता है वो हर एक बिजनेस में हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ होता है। से आप आपका मोबाइल में देख सकते हैं, आपका रिमोट में देख सकते हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उनमें आपको एक ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड मिलेगा, उसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर आप कोई भी आपका जो पुराना जो PCB है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ सोल्डरिंग वगैरह करने को मिलेगा, फिर वायर वगैरह मिलेगा, कुछ उसके ऊपर कुछ लगाना को मिलेगा, उसे कहते हैं PCB असेंबली। और जो नेकेड PCB होता है वो एकदम कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई भी सोल्डरिंग वगैरह नहीं होता है, वो एकदम प्लेन एक बोर्ड की तरह होता है, उसे कहते हैं आपका नेकेड PCB। तो ये दोनों ये लोग बनाते हैं। और उसके साथ उसका जो तीसरा जो डिवीज़न है वो है इसका रेलवे एंड डिफेंस, और इनमें से ऑलमोस्ट 4 से 5% ये लोग रेवेन्यू सेगमेंट इसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से 75%, 20% मोटा मोटी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से, और रिमेनिंग 3 to 5% इसका रेलवे एंड डिफेंस सेगमेंट से आते हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। इसके साथ और एक बात अगर आप देखेंगे जो भी जो आपका EMS प्लेयर का जितना आपका कंज्यूमर का परसेंटेज रहेगा उतना आपका मार्जिन कम होगा। यानी ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला बेट है, क्योंकि जैसे आपका डिक्सन है वो मोबाइल को असेंबल करते हैं, उसका भी वॉल्यूम हाई है लेकिन आपका मार्जिन कम है। अगर आपको उल्टा खेलना है यानी आपका वॉल्यूम कम मार्जिन ज़्यादा, इस सेगमेंट में काम करते हैं आपका केन्स करते हैं, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो करते हैं, फिर आपका सिरमा SGS करते हैं। तो अगर आप देखेंगे उस वाले जो 3 कैटेगरी का मैंने बात किया है 3 बिजनेस का, उसका अगर आप देखेंगे तो उसका मार्जिन भी ज़्यादा होता है। और जो असेंबलिंग का काम करते हैं, जो हाई वॉल्यूम में प्ले करते हैं, उसका क्या होता है, उसका आपका मार्जिन कम होता है। तो और अंबर एंटरप्राइज जो काम करते हैं वो या फिर आपका PG इलेक्ट्रोप्लास या फिर ईपैक ड्यूरेबल का अगर आप देखेंगे वो सब
हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट में काम करते हैं, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे अपना शिफ्ट कर रहा है। किधर शिफ्ट कर रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल से शिफ्ट होकर ये लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में यानी पीसीबी वाले सेगमेंट में शिफ्ट कर रहा है, और इस तरह से ये लोग अपना मार्जिन को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन फिर भी इसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि अगर एसी वाला डिवीज़न अच्छे से काम नहीं किया है करेगा कोई साल को, तो इसका मार्जिन हिट होंगे। तो ये एक बात है। तो ये भी अपना जो बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इसका रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो FY26 में 22% से रेवेन्यू ग्रो किया है, और इसका मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल है, थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, मोटा मोटी स्टेबल है। पैट 22% से ग्रो किया है। अगर आप पूरे जो एसी सेगमेंट में जो 3 कंपनी है उनमें से अगर आप देखेंगे तो अंबर का रिजल्ट फिर भी अच्छे है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास अगर आप ईपैक ड्यूरेबल को देखेंगे उसका नंबर बहुत ही खराब है। सबसे खराब है ईपैक ड्यूरेबल का, वो माइनस में रन कर रहा है उसका नंबर। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका सेगमेंट वाइज ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो इसका जो अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है 2 सेगमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, दूसरा है रेलवे सेगमेंट। लेकिन उसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी 14% से ग्रो कर रहा है, फिर भी ग्रो कर रहा है। लेकिन और दो जो कंपनी है उसका RAC वाला सेगमेंट यानी रूम AC वाला सेगमेंट डी ग्रो कर रहा है, लेकिन अंबर का फिर भी ये ग्रो कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा जो अंबर एंटरप्राइज है इसका नंबर फिर भी अच्छा है आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक ड्यूरेबल के साथ कंपेयर करने से। तो ये हो गया। और उसके साथ अगर आप इसका रेलवे सेगमेंट देखेंगे वो ऑलमोस्ट मोटा मोटी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY27 में और FY28 में 30 से 35% से ग्रो करेंगे, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है वो मोटा मोटी ग्रो करेंगे 40% तो ग्रो कर रहा है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का ग्रोथ देखेंगे तो FY26 में ये 49% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे जो रेलवे सेगमेंट में है उसका अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है। तो यही बात है। और उसके साथ अगर आप मार्जिन फ्रंट में जाएंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो मार्जिन है वो मोटा मोटी 12 से 13% के बीच रह सकता है, ये मैनेजमेंट ने गाइड किया है। और उसका ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का मार्जिन मोटा मोटी 9.5 से 10 रह सकता है, और आपका रेलवे बिजनेस का मार्जिन 16 से 17% रह सकता है। और इसका कंज्यूमर वाले सेगमेंट का मार्जिन थोड़ा डीप आ सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो गया है, सप्लाई चेन का इशू चल रहा है, उसके साथ बी नॉर्म्स का इफेक्ट आया है। इस रीजन की वजह से उसका जो मार्जिन आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर एसी सेगमेंट का थोड़ा डाउन रह सकता है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि उसका जो 3 सेगमेंट है, जैसे रेलवे सेगमेंट मोटा मोटी आप ग्रो कर सकते हैं ऑलमोस्ट 35 से 40% से 40% में आपका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट ग्रो करेगा, और आपका जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो इंडस्ट्री लेवल पे ग्रो करेगा, यानी 12 से 13% से ये ग्रो कर सकते हैं। लेकिन Q1 में इसका नंबर थोड़ा अच्छा आ सकता है, क्योंकि Q1 में जो हीट वेव था वो FY25 में आप FY26 में बेस थोड़ा डाउन हो गया था, इसी वजह से FY27 में Q1 थोड़ा अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर आप पूरे FY27 के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री लेवल भी 12 से 13% से ग्रो करेंगे, और अंबर एंटरप्राइज का भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट है वो भी 12-13% से ही ग्रो करेंगे। तो ये हो गया आपका अंबर एंटरप्राइज। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मोटा मोटी ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट इससे बहुत अच्छा खासा बेट पूरी इंडस्ट्री में अभी है। और अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखेंगे उसका रेवेन्यू -10% से डिग्रो किया है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी उसका जो एसी सेगमेंट से आते हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नंबर आपको और भी देखना है, ट्रैक करना है। अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और एक बात, अंबर एंटरप्राइज का कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो मार्जिन है वो भी 1% गिरेगा, ये भी एक नेगेटिव बात है। उसके साथ अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखेंगे उसका भी नंबर मोटा मोटी गिरा है, FY26 के हिसाब से 8% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप Q4 के हिसाब से देखेंगे तो -10% से डिग्रो किया है इसका नंबर। पैट 60% से डिग्रो किया है FY27 में, FY26 में 33% से पैट डिग्रो किया है, मार्जिन हिट हुआ है। तो नंबर बहुत ही ख़राब है। और अगर आप इसका सेगमेंट देखेंगे तो इसका भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट का परसेंटेज है जस्ट लाइक अंबर एंटरप्राइज 70 से 75%, EMS सेगमेंट का परसेंटेज है मोटा मोटी 20 से 25%। ये भी अपना जो PCB का असेंबलिंग करते हैं इस तरह का काम करते हैं।
और इसका जो प्लास्टिक मॉड्यूलिंग का है वो मोटा मोटी 5-7% में इसका रेवेन्यू है। तो ज़्यादातर इसका रेवेन्यू वो एसी वाले सेगमेंट से ही आते हैं और एसी वाला सेगमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा है, इसी वजह से इसका ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ गया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो भी ट्राई करेंगे जो बिजनेस जिस लेवल से ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री जिस लेवल से ग्रो कर रहा है उसके बेहतर ग्रो करने का, यानी मोटा मोटी आप 15% में ये ग्रो कर सकता है उसका मैनेजमेंट ने बताया है। और उसके साथ उसका मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एबिटा का मार्जिन मोटा मोटी 8% में रहेगा और इसका जो वॉशिंग मशीन वाला जो सेगमेंट है वो अच्छे कर रहा है और वो उसका भी ग्रोथ मोटा मोटी 30 से 35% के बीच रह सकता है FY27 में। ये हो गया आपका पीजी इलेक्ट्रो प्लस। नंबर उतना अच्छा नहीं है, हेडविंड है, उसके साथ मैनेजमेंट का कमेंट्री भी उतना बुलिश नहीं है। और उसके बाद ईपैक ड्यूरेबल के देखेंगे, इसका नंबर सबसे घटिया है। अगर आप देखेंगे FY26 में भी डिग्रो किया है, अगर आप Q4 के हिसाब से देखेंगे वो भी माइनस में है, पैड भी माइनस में है, पूरा नंबर ही एकदम उतना अच्छा नहीं है, तो उतना डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो ये बात हो गया है। तो अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी से हिसाब से देखेंगे तो मेरे को लगता है जो एमआर एंटरप्राइज है वो मोटा मोटी 20 से 25% में ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसका जो कंज्यूमर सेगमेंट वाला सेगमेंट वो 12 से 15% में ग्रो कर सकता है। रेलवे वाला सेगमेंट जिसका परसेंटेज सिर्फ 5% है वो 35 से 40% में ग्रो करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट जिसका परसेंटेज है 20 से 25% वो आपका मोटा मोटी 40% से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो एम्बर एंटरप्राइज का नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूँ मोटा मोटी 20 से 25% में ग्रो कर सकता है, लेकिन पीजी इलेक्ट्रो प्लस का नंबर 15% के नीचे रहेगा और ईपैक का भी 15% में नीचे रह सकता है। तो ये मोटा मोटी मेरा ये एजम्पशन है, देखते हैं कैसे क्या होता है। और अगर इसके बाद हम स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हो गया आपका एसी वाले सेगमेंट में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जो एसी वाले सेगमेंट को छोड़ के जो ईएमएस वाले सेगमेंट में ज़्यादा है, यानी हाई मार्जिन वाला सेगमेंट में जो ज़्यादा है, जैसे आपका सिरमा है, केन्स है, उसके साथ आपका एमस्टोन है। एमस्टोन एक एसएमई सेगमेंट है। अगर आप मेन बोर्ड का प्लेयर देखेंगे तो केन्स है और सिरमा एसजीएस है। केन्स का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वगैरह दे रहा था वो अच्छे लेवल से वो लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने केन्स को साइड में रखा। अगर आपको देखना है ईएमएस सेगमेंट में तो आप सिरमा एसजीएस को देख सकते हैं, उसका गाइडेंस भी बड़ा है। पहले था 30 से 35%, अब वो 40% के ऊपर ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इंटरव्यू इन्हें टीवी शो। तो ये बात है। उसके साथ उसका मार्जिन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि वो लोग अपना कंज्यूमर सेगमेंट का नंबर घटा रहा है और उसके बदले में ये लोग अपना जो ऑटोमेटिव, फिर आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, फिर आपका एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, इस तरह का जो हाई मार्जिन वाले सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आप सिरमा एसजीएस को देख सकते हैं। उसके साथ अगर आपको एसी वाले सेगमेंट प्ले करना है तो आप जैसे आपका आदित्य विशन लिमिटेड देख सकते हैं, उसका भी ग्रोथ मोटा मोटी मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार 25 से 30% से ग्रो करता है। तो आप आदित्य विशन लिमिटेड को देख सकते हैं, क्योंकि वो अपना एसी नहीं, ये एसी के साथ बहुत कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका रिटेलिंग करते हैं, अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं और उसमें ये लोग अपना माल वगैरह बेचते हैं। और उनके पास ऑलमोस्ट 200 प्लस उसके पास स्टोर रूम है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो लोग मोटा मोटी 20 से 25 स्टोर पर ईयर ये लोग ऐड करेंगे। तो आप प्योर जैसे अंबार, पीजी, इस तरह का प्लेयर को आप ट्रैक करिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है या अगर आपको देखना है कोई कंपनी में आपका हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से अभी जो एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो आपका प्योर जो आपका जो ओईएम प्लेयर है, जो ईएमएस प्लेयर है, जैसे आपका सिरमा एसजीएस, उसको देख सकते हैं, केन्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक जो रिटेलिंग कंपनी जैसे आपका आदित्य विशन लिमिटेड को देख सकते हैं। और अगर आपको एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर में देखना ही है तो आप अंबर एंटरप्राइज को देख सकते हैं और अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। मैनेजमेंट का कमेंट्री आप सुन सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।